नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है आप लोग की चैनल सिविल नोटबुक पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो पे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेट्रोफिटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, रेट्रोफिटिंग क्या होता है, कहां पर हम लोग रेट्रोफिटिंग करते हैं और क्यों हम लोग रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्स पे बात करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, ये आपके पास एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है। अब ये बिल्डिंग हो गया पुराना, या फिर आप इस बिल्डिंग पे कुछ मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं, ओके। या फिर नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक, विंड लोड या फिर फ्लड, इन सारे चीजों के वजह से बिल्डिंग पे डैमेज आया है, तो इस एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के साथ हम लोग कुछ एडेड फीचर्स को ऐड कर देंगे और जिसके वजह से इस बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी, इसका स्ट्रेंथ एंड लाइफ स्पैन ये इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग रेट्रोफिटिंग कहते हैं। तो रेट्रोफिटिंग पे हम लोग एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के साथ हम लोग कुछ फीचर्स को ऐड कर देते हैं और इसके वजह से उसका ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी, स्ट्रेंथ, लाइफ स्पैन ये सब इंक्रीज हो जाता है। तो इसको हम लोग कह रहे हैं रेट्रोफिटिंग। So retrofitting is the process by which we add new features to existing structure such as heritage sites। कुछ हेरिटेज बिल्डिंग्स पे आप देख पाएंगे, ओल्डर बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस एटसेट्रा। Retrofitting helps in reducing the vulnerability of damage to an existing structure in case of any natural disaster or seismic activity। Okay? अब फ्रेंड्स देखिए, why retrofitting is needed, क्यों रेट्रोफिटिंग की जरूरत पड़ा। ओके, स्ट्रक्चरल क्रैक्स, आपके स्ट्रक्चर पे क्रैक्स आ गया है, वहां पर हम लोग रेट्रोफिटिंग करते हैं। डैमेज टू स्ट्रक्चरल मेंबर्स, स्ट्रक्चरल मेंबर्स जैसे कि है बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग एटसेट्रा। जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स है इनमें अगर डैमेज आया है तो वहां पर हम लोग रेट्रोफिटिंग करते हैं। ओके, तीसरा देखिए, एक्सेसिव लोडिंग। आपने मान लीजिए किसी बिल्डिंग का प्लान बनाया था 2 फ्लोर्स के लिए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के लिए आपने बनाया था और आपने बाद में जाके वहां पर यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्लोर ऐड कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस एक्सेसिव लोडिंग के वजह से बिल्डिंग पे डैमेज आ सकता है और वहां पर हम लोग रेट्रोफिटिंग करते हैं। एरर्स इन डिजाइन और कंस्ट्रक्शन। ओके, तो जो आपने डिजाइन बनाया था बिल्डिंग की, उस पे कोई एरर है या फिर पुअर वर्कमैनशिप या फिर पुअर मटेरियल के वजह से बिल्डिंग पे डैमेज आ सकता है, तो वहां पर हम लोग रेट्रोफिटिंग करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल सिस्टम, अगर आप पूरा स्ट्रक्चरल सिस्टम पे कोई मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं तो वहां पर भी आप रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्मिक डैमेज, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सिस्मिक लोडिंग के कारण जो बिल्डिंग्स पे डैमेज होता है वहां पर हम लोग रेट्रोफिटिंग करते हैं। कोरोशन ड्यू टू पेनिट्रेशन हानीकोम्स, तो फ्रेंड्स जब हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं वहां पर हानीकोम्स हो सकता है और इन हानीकोम्स के वजह से जो मॉइस्चर है ये रेनफोर्समेंट की कांटेक्ट पे आता है और वहां पर कोरोशन होता है। ओके, या फिर देखिए आपने प्रॉपर कवर नहीं प्रोवाइड किया किसी मेंबर पे, कॉलम पे, बीम पे, स्लैब पे आपने प्रॉपर कवर नहीं दिया है, तो उस केस में भी आपका कोरोशन हो सकता है और उसके वजह से होगा डैमेज। तो वहां पर भी हम लोग रेट्रोफिटिंग करते हैं। तो आपने समझ लिया रेट्रोफिटिंग की नीड। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वॉल पे क्रैक आया है और यहाँ पर रेट्रोफिटिंग हो रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख पाएंगे स्ट्रक्चरल मेंबर पे क्रैक आया है कॉलम, तो यहाँ पर रेट्रोफिटिंग हो रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख पाएंगे स्ट्रक्चरल मेंबर बीम पे क्रैक आया है, तो वहां पर हम लोग रेट्रोफिटिंग करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे फुटिंग पे रेट्रोफिटिंग हो रहा है और यहाँ पर कॉलम पे भी रेट्रोफिटिंग हो रहा है। ओके, और ये देखिए क्रॉस ब्रेसेस लगाया गया है इस बिल्डिंग पे अर्थक्वेक से रेजिस्ट करने के लिए। ओके, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कोरोशन के वजह से स्ट्रक्चर पे डैमेज आया है, तो यहाँ पर भी हम लोग रेट्रोफिटिंग करेंगे। दोस्तों, रेट्रोफिटिंग की बहुत सारा मेथड्स होता है, चलिए उनको देख लेते हैं। एडिंग न्यू शेयर वॉल, शेयर वॉल ऐड करके हम लोग रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं। एडिंग स्टील ब्रेसिंग्स, दूसरा टेक्निक। वॉल थिकनिंग टेक्निक, बेस आइसोलेशन टेक्निक, मास रिडक्शन टेक्निक, जैकेटिंग मेथड, फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर और FRP, इपॉक्सी इंजेक्शन मेथड और इसके बाद है एक्सटर्नल प्लेट बॉन्डिंग। ओके, तो फ्रेंड्स इन मेथड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे डिटेल पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।